मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सेमेस्टर फर्स्ट का इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम 15-20 मिनट्स में पूरा कवर करेंगे कि चैप्टर में क्या है, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एंड पैरेलली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा एग्जाम से पहले आपको स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन होता क्या है, राइट। आज की डेट में आप सभी जानते हैं, हम सभी बहुत से टूल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हैं। हमारा जो सारा डेटा है वो आपका ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, राइट। अब सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हम लोग व्हाट्सअप या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं, इमेजेस डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, या कुछ लाइक्स करते हैं, डिसलाइक्स करते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसे हम कलेक्टिवली डेटा बोलते हैं, राइट। जो कि आपकी रॉ फॉर्मेट में होती है, राइट। अब रॉ फॉर्मेट का क्या मतलब है? उस पर हम लोग कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। प्रोसेसिंग मीन्स मुझे उस पर अगर कुछ एनालाइज करना है, कि सपोज मुझे चेक करना है कि व्हाट्सएप पे मेरे 100 यूजर्स हैं, उनमें से कितनों के वीडियोस हैं, कितनों ने फोटोज किया है, फिर कितनों ने मेरी इमेजेस को फेसबुक पे लाइक किया। वो हम कुछ नहीं निकाल सकते, राइट। वो आपका एक रॉ फॉर्मेट में होता है। तो जो आपका रॉ फॉर्मेट में है वी कॉल इट एज अ डेटा। और उसके बाद हम उसको जब प्रोसेस करते हैं, उससे हम जब कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकालते हैं या फिर उसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो आगे फर्दर एनालिसिस के लिए जो रिक्वायर्ड रहता है दैट इज इंफॉर्मेशन, राइट। डेटा की अगर आप प्रोसेसिंग करते हैं दैट वी कॉल इट एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को फिर आगे अगर आप प्रोसेस करते हैं तो उससे हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, उससे हम एनालाइज करते हैं कुछ ना कुछ, उससे हम कुछ फोरकास्टिंग करते हैं, उससे हम कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल रहे, राइट। अब इसमें अगर हम बात करें तो कुछ एक मेमोरी साइजेस होते हैं, लाइक सबको पता है कि बाइट्स क्या होता है, बिट्स क्या होता है, देन बाइट्स होते हैं, देन केबीज होते हैं, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट एंड एक्साबाइट, राइट। एमसीक्यू क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक एक्साबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, या फिर एक टेराबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, या आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे कि इनमें सबसे बिगेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ये आपको हायरार्की पता होनी चाहिए, केबी देन एमबी देन जीबी देन टीबी देन पीबी देन ईबी, राइट। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन आपका आता है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी हम किसी एक आईटी के बात करते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो नॉर्मली हम क्या बात करते हैं कि उसमें हार्डवेयर होगा, उसमें सॉफ्टवेयर होगा। बट हम अगर किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे, तो वो इसमें डिस्कस किया गया है। तो इसमें आपके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज द एंटरप्राइज, सेकंड वन इज द नेटवर्क एंड थर्ड वन इज द फंक्शनल, राइट। एंड ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वी कॉल इट एज ए इंटरनल एनवायरनमेंट, राइट। हम एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, राइट। अब एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज इज बेसिकली जो भी आपके एंटरप्राइज से रिलेटेड फंक्शंस हैं, या फिर इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करना है या ग्रुप्स को सपोर्ट करना है, वो सारा आपका एंटरप्राइज के अंदर कवर होता है, जो आपका बिग लेवल पे होता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क लेवल। नेटवर्क लेवल इज बेसिकली हाउ द डिफरेंट मशीन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट। हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर आपका एक डेटा एक कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, इट्स ऑफ नो यूज जब तक वो दूसरे कंप्यूटर्स या फिर दूसरे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करे। सो नेटवर्किंग इज रिक्वायर्ड, वाई? बिकॉज वी नीड के हमारा जो डेटा है वो हम कहीं और भी यूज कर सके, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड पड़ती है नेटवर्क की। थर्ड वन इज द फंक्शनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो फंक्शनल वाई? अगर आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक वहां पे सिर्फ आईटी का काम होता है। वहाँ पे आपकी एचआर विंग अलग होगी, वहाँ पे आपकी फाइनेंस की विंग अलग होगी, आपकी आईटी की एक अलग होगी, आपकी सपोर्ट की विंग अलग होगी, आपकी इंफ्रा की विंग अलग होगी। तो आपके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। अगर हम एमबीए की भी बात करते हैं तो एमबीए में भी जैसे हमारे पास अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, सिमिलरली एक आईटी या फिर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वहां पे भी आपके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, राइट। और ऑब्वियसली हर फंक्शन की अलग एक इंपॉर्टेंस है, अलग यूटिलिटी है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस इज मोर अबाउट नंबर्स, जहाँ पे आपकी सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, आपकी सेल्स के बारे में रहेगी। मैं एचआर की बात करूँ तो एचआर इज जस्ट रिसोर्स हायरिंग कितनी हो रही है, या फिर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली हर एक के लिए आपकी एक इंडिविजुअल डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, बट यस, जो सारे डेटाबेसेस है दैट इज इंपॉर्टेंट कि वो सारे आपके लिंक्ड हो, राइट।
बिकॉज अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी आपकी फाइनेंस से आएगी, बट सैलरी पर्सन को जो सैलरी आपकी निकाल रहा है या फिर सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका अकाउंट्स का बंदा है, उसको ये पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन आपको एचआर से मिलेगी, करेक्ट। तो इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो आपस में लिंक्ड रहे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Then next comes as the type of information system that is important from exam perspective, right। इसमें आपके तीन लेवल के systems होते हैं। one is the transactional level, second is the middle level and third one is the executive level, right। अब जैसा कि नाम बता रहा है कि ट्रांजेक्शन क्या है, वो आपका सबसे लोएस्ट लेवल का है। वाई? ट्रांजेक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी आपके डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लाइक सपोज मैं एक नॉर्मल एक कंपनी की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल टीसीएस इन्फोसिस की बात करता हूँ, तो वहां पे क्या है, डे टू डे आपके काम होते रहते हैं, आपका सपोर्ट काम होता है, आपके पास सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होता है, जो आईटी की टीम है वो काम करती है, वो डे टू डे बेसिस पे काम करती है। बैंक की बात करें तो डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दैट इज एट द लोएस्ट लेवल, राइट। सो दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द पिरामिड। इसको अगर हम नीचे डायग्राम में देखें तो एक पिरामिड बना हुआ है, तो सबसे जो लोएस्ट लेवल का है दैट इज ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम, वी कॉल इट एज द टीपीएस। Then next comes as the management information system, we call it as the MIS, right। अब MIS में क्या होता है, MIS और वी कैन कॉल इट एज द DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जहां पे हम लोग थोड़े से उससे एडवांस लेवल के जहां हम डिसीजन लेते हैं, जो कि आपके मैनेजर लेवल, जो कि आपका मिड लेवल पे आता है। वहां पे आपका क्या रहेगा कि हमने ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया, प्रोसेस करके हमने निकाला, अच्छा एक दिन में 1000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इसकी इतनी सेल हो रही है, तो मैनेजमेंट उसको एक एनालाइज करता है, ओके यहाँ पे मुझे इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है या फिर गुड्स की ज्यादा सेल हो रही है, तो मुझे आगे बात करके इन गुड्स को ज्यादा मंगवाना चाहिए, राइट। तो दैट इज अ मिड लेवल, राइट। एंड द टॉप लेवल इज द एक्सिक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट वी कॉल इज द ईएसएस और ईआईएस, राइट। उसमें क्या होता है, जो आपके मेजर डिसीजन होते हैं, जो कि आपका रहता है कि अच्छा 6 मंथ्स की मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ या एक साल की फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, अच्छा अगर मेरा इतना रेवेन्यू बढ़ेगा तो मैं कोई एक नया प्लांट सेटअप करूंगा या फिर मेरे को अपनी कोई एक नई ब्रांच ओपन करनी है, जो कि टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, दैट वी कॉल एज द एक्सिक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। अब इसमें एक छोटा सा गैप है, अगर आप बुक में डायग्राम देखेंगे, बुक में ऑल्दो ये डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, जस्ट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अगर आप बुक में देखेंगे तो सबसे ऊपर स्ट्रेटेजिक दे रखा है, देन सेकंड इज द ऑपरेशनल एंड द थर्ड वन इज द टेक्निकल, ठीक है। आप गूगल करेंगे तो गूगल पे आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो इट्स बेटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट के टेक्निकल है तो टेक्निकल आपका मिड लेवल पे होगा, लो लेवल पे होगा। आप बुक को भी रेफर कर सकते हैं, आप इंटरनेट को भी रेफर कर सकते हैं इसके लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है और एक्सिक्यूटिव डिसीजंस क्या होते हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं, राइट। ये डायग्राम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेटर ये है कि आप इसको थोड़ा सा एक बार बुक में गो थ्रू कर ले और इसको आप एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर करें, राइट। Moving on to the next part, next one is the communication in the organization. Again, this is an important question from exam perspective. काफी बार देखा गया है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। दिस इज वेरी इजी टॉपिक, तो इजी मतलब इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कम्युनिकेशन समझने में, एंड इसमें आप इजीली स्कोर भी कर सकते हैं, राइट। तो इसमें अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो आपके पास दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक इज द सिंक्रोनस एंड बी इज द असिंक्रोनस, राइट। और नीचे आपके तीन दिए हुए हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, और वी कॉल इट डुप्लेक्स, ठीक है। तो ये दो आपके अलग अलग टाइप्स के हैं, डोंट गेट कंफ्यूज के दीज आर 5 टाइप्स, नो दीज आर नॉट 5 टाइप्स, दीज आर categorized into 2 type of categories, right। अब सिंक्रोनस असिंक्रोनस की बात करें तो सिंक्रोनस क्या होता है, जब भी आपके कोई कम्युनिकेशन आपका डायरेक्ट चल रहा है, राइट। जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं तो फोन पे क्या है, या फिर आपके कोई आप चैट कर रहे हैं किसी से, तो आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन चल रहा है, आप उसे हेलो बोल रहे हो, वो आपको सामने रिस्पॉन्स कर रहा है हे हाय, आप उससे पूछा हाउ आर यू, वो आपको रिप्लाई कर रहा है आई एम फाइन। दिस इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन या फिर हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कह सकते हैं, राइट। सेकेंड आता है आपका असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। असिंक्रोनस क्या होता है, जहां पे आपका डायरेक्ट नहीं होता, जैसे आपने किसी को मेल किया, अब इट्स नॉट लाइक कि मेल का जो रिस्पॉन्स है वो इंस्टेंट रहे, इट विल टेक सम टाइम, हो सकता है 10 मिनट्स 15 मिनट्स बाद आए, हो सकता है आपका 1 या 2 दिन बाद रिस्पॉन्स आए। सो असिंक्रोनस में है आपका डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन नहीं है, वो आपको कुछ टाइम लैग के साथ आ रहा है, राइट। सो सिंक्रोनस असिंक्रोनस अपना क्लियर, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज द सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, राइट। सिंप्लेक्स क्या होता है, जहां पे आपका कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, जैसे हम टीवी की बात करते हैं, रेडियो की बात करते हैं, वहां पे वो आपको कुछ बोल रहा है एंड आप
जस्ट उसको सुन रहे हैं, या फिर जैसे ये मेरा एक वीडियो सेशन है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग या नोबडी इज एबल टू रिप्लाई मी बैक, राइट? तो ये आपका सिंप्लेक्स हो गया, आप सिर्फ सुन सकते हैं, राइट? सेकंड आता है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? जहां पे आपका एक टाइम पे एक ही बंदा कम्युनिकेट करेगा, बट हाँ दोनों तरफ से रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। जैसे हम ट्रांसमीटर की बात करते हैं, तो या तो वो एक टाइम पे सेंड करेगा, एक टाइम पे रिसीव करेगा, ही हैज बोथ द कैपेबिलिटीज, बट एक टाइम पे आपका सिर्फ एक ही फंक्शन होगा, राइट? फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं, तो फुल डुप्लेक्स आपका क्या है? फुल डुप्लेक्स में बेसिकली आपका टू वे का कम्युनिकेशन रहता है, जो कि नॉर्मली आपका, जैसे हम फोन की बात करते हैं या फिर आप जब किसी के साथ चैट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज अ फुल डुप्लेक्स, राइट? तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हर एक के बारे में मतलब तीन तीन चार चार लाइन्स लिख सकते हैं, दैट इज गुड टू गो। एग्जाम्पल्स भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस के क्या एग्जाम्पल्स हैं। आपको एग्जाम्पल के साथ इन्हें एग्जाम में डिफाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर. If you have any doubts, you can just post in the comment section or you can ping me. If you like this video, do like and subscribe. Thank you and stay connected for my next video. Thanks.